बीजेपी का एक दरिंदा, नाम है उसका मनोज मित्तल। उसको 2 दिन पहले पार्टी में पद दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने पद दिया था और उसकी खुशी में एक लड़की की जान ले ली। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। नए नए खुलासे हुए हैं, कई सवाल मेरे जहन में भी हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए ना तो केंद्रीय गृह मंत्रालय तैयार है, ना ही दिल्ली पुलिस तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है मोदी जी के हाथों में है, अमित शाह जी के हाथों में है। लेकिन उसी दिल्ली में एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। दिल्ली पुलिस के सारे जवान, सारे सच्चो, सारे स्पेशल सीपी और इसके अलावा डीसीपी सभी लोग सो रहे थे जब एक बेटी की इज्जत लूटी जा रही थी। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पहले बेटी का गैंगरेप किया गया, इसके बाद उसे गाड़ी में फंसाया गया और उसको घसीटा गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन लड़की के तन पर एक भी चिथड़ा नहीं है, एक भी कपड़ा नहीं है। सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, इन्हें तमाम पद मिलते रहते हैं। अभिषेक उपाध्याय हैं, एबीपी न्यूज में काम करते हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है, पद मिलने का जश्न मना रहा था बीजेपी का नेता। कंझावला कांड पर एबीपी न्यूज का एक और बड़ा खुलासा। आरोपी बीजेपी नेता मनोज मित्तल की राशन की दुकान के ऊपर किराएदार बबलू ने एबीपी को बताया 2 दिन पहले ही बीजेपी में पद मिला था मनोज मित्तल को। उसी की खुशी में मनोज ने मुरथल में पार्टी दी थी। अपने 4 दोस्तों के साथ, यानी टोटल 5 लोग एक कार में सवार होकर के गए हुए थे मुरथल में पार्टी करने के लिए। और इतना इन लोगों ने दारू पी लिया था जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन सोचिए, दिल्ली पुलिस कहती है दारू पी करके आप लोग गाड़ी मत चलाइए। दिल्ली पुलिस कहती है कि आप लोग सारे नियमों का पालन कीजिए। और उसी राजधानी दिल्ली में पहले एक बेटी की इज्जत लूटी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। लेकिन गंभीर सवाल यही है कि स्पेशल सीपी साहब जो हैं, डीसीपी के ऊपर हैं, वे जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और इसके अलावा जो परिवार वालों का आरोप है, गैंग रेप के बाद इस तरीके की हत्या क्यों की गई। और दिल्ली पुलिस अभी तक धारा 302 के तहत केस तक दर्ज नहीं कर पाई है। दिल्ली पुलिस लीपापोती करने का काम लगातार कर रही है। ये उसी पार्टी के नेता हैं जो पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन किन लोगों से बेटी बचाओ, बड़ा सवाल यही है। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लोग कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के नेताओं से बेटियों को बचा लीजिए, क्योंकि बीजेपी के नेता ही दरिंदे हैं। बीजेपी के नेता ही हैवानियत की सारी हदों को पार कर जाते हैं और बीजेपी के नेता ही बेटियों को मारने का काम कर रहे हैं। 12-14 किलोमीटर तक एक बेटी को घसीटा जाता है। दिल्ली पुलिस कहां सो रही थी साहब। इनके चेक पोस्ट होते हैं, पिकेट लगाते हैं, जगह जगह बैरिकेड कर दिया जाता है, कोई निकलने ना पाए, कोई अपराधी दिल्ली में घुसने ना पाए। लेकिन सब लोग कहां थे, पूरी दिल्ली पुलिस कहां थी। आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि वे लोग बीजेपी के नेता हैं। इसके साथ उन लोग कबूल किया है उन लोगों ने पार्टी किया था और इसीलिए एक बेटी की हत्या कर दी। तमाम नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, नए नए सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली के स्पेशल सीपी साहब हैं, वे मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। टीवी मीडिया किसी तरीके से रिपोर्टिंग करने के लिए जाती है और पता नहीं टीवी वालों को मन में क्या ख्याल आता है। बड़े ईमानदारी के साथ जैसे ही रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही दिल्ली पुलिस के द्वारा जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, मिरर नाउ के पत्रकारों को भगा दिया जाता है। ये देश की राजधानी है साहब, अमित शाह की पुलिस है और मीडिया किसकी है आप सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से एक बेटी की हत्या कर दी गई, गाड़ी में फंसी रही, 12-14 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया, उसके शरीर पर एक कपड़े तक नहीं थे। कौन जवाब देगा इन सबका? कौन जिम्मेदार है? किसकी जवाबदेही तय होगी? कौन इस्तीफा देगा? कोई देगा?
कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अगर यहीं पर कोई आरोपी मुसलमान होता तो क्या होता पता है आपको? मुसलमानों को कार में बैठने नहीं दिया जाता और कहा जाता मुसलमान कार जिहाद करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मुसलमान कार जिहाद करते हैं। लेकिन यहां पर जितने आरोपी हैं सभी हिंदू हैं, इसीलिए ना तो जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है, ना तो कनॉट प्लेस पर आंदोलन हो रहा है, ना तो कहीं और आंदोलन हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी खामोशी छाई हुई है, क्योंकि आरोपी जो हैं वो सब के सब हिंदू हैं। दरअसल हमारे देश में, हमारे राज्य में जाति और धर्म देख करके अपराधियों पर आरोप नहीं किए जाते हैं, जाति और धर्म देख करके अपराधियों पर दोष सिद्ध किए जाते हैं। विडंबना है साहब हमारे देश की। बेटी बेटी होती है, चाहे किसी की बेटी हो। कब इंसाफ मिलेगा, बड़ा सवाल यही है। लेकिन चारों तरफ खामोशी है। टीवी वाले भी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग हिंदू हैं। मरने वाली लड़की वो भी हिंदू है। इसके अलावा जो आरोपी हैं वे सभी सारे हिंदू हैं। आप लोग पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। जो मेरी समझ है, जो मेरा ओपिनियन है, यही है कि ये जो बीजेपी के नेता हैं आखिर क्यों ऐसा करते हैं। और कोई नया मामला नहीं है, ना कोई आखिरी मामला है, ना पहला मामला है। तमाम ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। आपने कुलदीप सिंह सेंगर देख लिया, आपने चिन्मयानंद को देख लिया, और तमाम बीजेपी के ऐसे नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जो केंद्र में मंत्री तक रहे हैं। राय आप लोग अपनी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।